नहीं, सरकार है, वो नौकर है। सरकार के बाप का देश है क्या? ये जनता का देश है। हिंदू में हर जाति के लोग क्या वो भेड़ बकरी चराएंगे क्या? आप हिंदू बना करके हम लोगों को दोबारा भेड़ बकरी चराने के लिए भेजना चाहते हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हम बन जाएंगे हिंदू, हमने कब कहा नहीं बनेंगे। आप डॉक्टर जनता है, आप चिंता मत करो। डॉक्टर जनता है और अच्छी तरह से इलाज करना जानती है। नेताओं का 5 साल के लिए चुने मैंने, परमानेंट नहीं चुने। कि हमारे SC ST OBC समाज के लोग जिस तरीके से हर सरकार हमारे लोगों को इग्नोर करती है, अपमान करती है, हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान होता है, कोई भी सरकार के लोग उसको बचाने के लिए नहीं आते। जो OBC की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देखिए मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बताता हूँ। आज देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज की वंशज हमारे थी, बहुजन समाज की एक हमारी बहुत बड़ी नायिका रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए, इसलिए उनकी जयंती थी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी SC ST OBC समाज के लोगों ने मिलकर एक रोड शो का कार्यक्रम किया था, जिसमें हम एक संदेश देना चाहते थे सरकार को कि ये SC ST OBC समाज के लोगों को आप इस तरीके से इग्नोर करते हैं तो मेरे समझ से बिल्कुल गलत साबित होगा। आप किसी भी सरकार को देखिए, मेरा ये संदेश है। आप कार्यक्रम को हमने जो ऑर्गेनाइज किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे SC ST OBC समाज के लोग जिस तरीके से हर सरकार हमारे लोगों को इग्नोर करती है, अपमान करती है, हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान होता है, कोई भी सरकार के लोग उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और हमारा आप मीडिया के साथियों के सहयोग से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हर आदमी की जाति होती है, हर पेड़ की जाति होती है, हर कुत्ते गधे जीव जंतु की जाति होती है, लेकिन OBC की एक भी गिनती अभी तक नहीं हुई है। 1931 में पहली अंग्रेजों के ज़माने में जनगणना हुई थी, उसके बाद हमारे देश में OBC समाज की कोई जनगणना नहीं हुई है। मैं चाहता हूं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर आप OBC समाज की गिनती नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी वोटर लिस्ट से OBC समाज के वोटरों को हटा दीजिए। सर वो कह रहे हैं कि भैया हिंदू बन जाओ, OBC SC ST में क्या रखा है? हिंदू का क्या ट्रेंड है उनका? हमें हिंदू का मैनिफेस्टो तो बता दें वो पहले, हम बन जाएंगे हिंदू। हमें बताओ ना, हिंदू में बघेल क्या करेगा, हिंदू में कुशवा क्या करेगा, हिंदू में जाटव क्या करेगा, हिंदू में हर जाति के लोग क्या वो भेड़ बकरी चराएंगे क्या? आप हिंदू बना करके हम लोगों को दोबारा भेड़ बकरी चराने के लिए भेजना चाहते हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हम बन जाएंगे हिंदू, हमने कब कहा नहीं बनेंगे। आप मैनिफेस्टो दिखाइए ना अपना। मना कर चुकी है ना जाति का जनगणना करने से, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या कह रहे थे आप? सरकार जनगणना करने से मना कर चुकी है, तो सरकार की क्या बाप का देश है? कैसे कराएं? नहीं, सरकार है, वो नौकर है। सरकार के बाप का देश है क्या? ये जनता का देश है और 70% OBC है हमारे देश की। आप ये मत सोचिए, इसको मत भूलिए भैया। आप लोग मीडिया साथी हैं, आप उनके कानों तक ये खबर को पहुंचा दीजिए। मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र का कदम बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपसे वही तो कहा है, हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो तो दिखा दीजिए आप। हमने क्या कहा है? सरकार से हमने कब मना किया कि मैं हिंदू नहीं बनना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं तो शौक से हिंदू बनना चाहता हूँ। आप अपना मैनिफेस्टो तो दिखा दो कि हिंदू बन के। क्या किसने कहा हिंदू है? मैंने मना कहाँ किया आपको? नहीं, मैंने मना कहाँ किया है? हम क्या बोले थे हम? अरे मैंने सुनिए देश भारत है, ये हिंदू शब्द हटा दीजिएगा। हिंदू पे बहस करके हम अपने मुद्दों से जो है हटना नहीं चाहते हैं। ये देश भारत है, हम भारतीय हैं, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष ये देश है। आप जो है भाई वीर सिंह जी अपनी बात रखेंगे। देखिए OBC महासभा का आज से रोड मैप नहीं है। अगर OBC महासभा का ये हमेशा मैनिफेस्टो में पहली मांग है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि OBC की होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सामान्य वर्ग को भी गिन लीजिए, क्योंकि जो लोग 3% है भारत में, 80% जगह कैसे घेर के बैठे हैं वो लोग, उनका भी तो पता चले ना। हकीकत उनकी भी तो खुले कि जो 3% लोग हैं, 80% वैकेंसी उनके हाथों में कैसी पहुंच गई, और जो 60% लोग हैं वो 2% 4% कहां तक रह गए? इनको क्या कमी रही? तो मैं कहता हूं कि सरकार से, अगर आपने OBC महासभा की ये बार मांग है और लगातार हम लोग यही मांगते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होगी, दिल्ली का आप देख लीजिए। अब दिल्ली की सरकार की अगर बात करें हम, तो दिल्ली में हम लोग खड़े हैं। हम पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में हम खड़े हैं और दिल्ली पूरे भारत का दिल है, आप लोग समझ लीजिए। अगर दिल्ली को हम लोगों ने नहीं जीता और ये लुटेरे हमारे लोगों को लूटते रहे, तो मैं वादा करता हूं हमारे लोगों को फिर वहीं भेज देंगे भेड़ बकरी चराने के लिए। वो सांसद आपकी बात क्यों नहीं उठा? देखो, सांसदों का काम है, सांसद कैसे पहुंचे वहाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हाथ में संविधान दे के गए, है ना। संविधान सबको पता है, और संविधान में क्या लिखा है, हो सकता है उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा हो, क्या पता है उनको। कह रही है संशोधन की जरूरत है।
बहुत सारी चीजें सही नहीं अच्छा, की हैं। भारतीय जो सरकार बनाई किसने, कौन होती है वो संशोधन करने वाली? संशोधन करेंगे हम 2024 में, संशोधन करेगी जनता, कह रहे मोदी आपका जी से अच्छा आगे इलाज कोई होगा। नहीं है, कोई इलाज नहीं हो पाएगा। देखिए मीडिया साथियों, हाँ। सुनो, डॉक्टर जनता है, आप चिंता मत करो, डॉक्टर जनता है और अच्छी तरह से इलाज करना जानती है। नेताओं का 5 साल के लिए चुने मैंने, परमानेंट नहीं चुने, ठीक है। बाकी लोग 5 किलो राशन लेके कहते हैं मोदी जी सही है। हमारी व्यवस्था क्या है, हाँ। हमने ना 5 किलो की बात करी, ना 1000 रुपए की बात करी। हमने कहा है कि SC ST OBC समाज को हक और अधिकार दे दीजिए। आप हमसे ले लो ना 10 किलो अनाज, मोदी जी को बोल देना आप जाके 10 किलो अनाज हम भेज देंगे आपको, ठीक है। राष्ट्रपति भी तो क्या राष्ट्रपति को सम्मान क्या दे रहे? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग। अरे साहब मेरी बात सुनिए आप, सम्मान क्या होता है? 2 तरीके का सम्मान होता है। पेट का सम्मान भूख होती है, अनाज मिल गया भूख मिट गई। दिमाग का सम्मान कैसे मिटेगा भाई? दिमाग सम्मान का जो हमने आपको वोट दिया ना, इसलिए नहीं दिया कि आप हमारी बहन बेटी को छेड़ो। आप लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करते हो। भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की एक ही योजना है कि अगर SC ST OBC समाज को हक और अधिकार नहीं मिले तो आपका इलाज 2024 में होगा। और दिल्ली सरकार को मैं बता देता हूँ कि 2025 में अपने झोरी झंडा बांध के तैयार रहें। OBC समाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ओबीसी की बात करेगा जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।